नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये टॉपिक है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता ही है, एक से दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे ही। तो सबसे पहले हमें इनके प्रकार को समझना है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों को चार प्रकार में हम बांट कर समझ सकते हैं। ये हैं तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनद या ताल वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र वे कहलाते हैं जिनको तारों की सहायता से बजाया जाता है, जैसे इकतारा इत्यादि। सुशीर वाद्य वे कहलाते हैं जिनको श्वास से फूंक के बजाया जाता है, श्वासों के माध्यम से वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अवनद वाद्य यंत्र वे होते हैं जिन्हें बकरे का चमड़े का प्रयोग करके और घोड़े के पूंछ आदि के बाल का प्रयोग करके बनाया जाता है, वे होते हैं अवनद वाद्य यंत्र। और घन वाद्य वे होते हैं जिन्हें ठोक के पीट के ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वे कहलाते हैं घन वाद्य यंत्र। तो चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे तत्वाद्य यंत्रों पे। तो सबसे पहले समझते हैं तत्वाद्य यंत्रों की परिभाषा। जिन वाद्यों में तारों के द्वारा स्वर की उत्पत्ति होती है वे तार या तंतु या तत्वाद्य कहलाते हैं। इनमें से जिसे गज की सहायता से बजाया जाता है, गज आप देख रहे हैं, ये पिक्चर गज की है। तो ये गज एक प्रकार का एक सहायक यंत्र है। इन्हें वितत यंत्र भी कहते हैं। जैसे इसराज और सारंगी गज के माध्यम से बजाए जाते हैं, वैसे ही तत्वाद्य हैं लेकिन इनको गज की सहायता से बजाया जाता है। तो ये कहलाएंगे तत्वाद्य यंत्र। इसके बाद बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक जिससे हम इन सभी तत्वाद्य यंत्रों को आसानी से याद कर लेंगे। ये ट्रिक एक कहानी की तरह है। आपको एक कहानी याद करनी होगी जिससे सभी वाद्य यंत्र आसानी से याद हो जाएंगे। तो ट्रिक शुरू होती है एक अपंग रावण से। तो इसको धार्मिक दृष्टि से ना लेकर एक ट्रिक की तरह हमें याद करना है ताकि हम इन वाद्यों को आसानी से याद कर लें। तो शुरू होती कहानी एक अपंग रावण से जो जंतर मंतर पर सारंगी से सुरों का धक्का लगा रहा है। एक अपंग रावण जंतर मंतर पर सारंगी से सुरों का धक्का लगा रहा है और पागलों की तरह 2 बार रब्बा रब्बा कहकर चिल्ला रहा है। पास ही चबूतरे पर एक भीलों की गुजरी जैसे एक औरत बैठी हुई है और तंदूर लेकर, तंदूर जिस पे रोटी बनाई जाती है, आप देखते हैं तंदूर, उस पे चम्मच से काम कर रही है। अब वो भीलों की गुजरी है, उसको तंदूर पे काम करना आता ही नहीं है, तो तंदूर पे काम करते करते और चम्मच से काम कर रही है तो उसको निशान लग गया, मतलब वो जल गई। तो ये हमारी ट्रिक है। तो एक से हमें याद रखना है एक तारा। अपंग से भपंग, ये भी एक वाद्य यंत्र होता है, ये तत्वाद्य के अंतर्गत आएगा। तीसरा है रावण। तो रावण से हमें याद रखना है रावण हत्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है जिससे एक क्वेश्चन बनता ही है। इसके बाद बात करते हैं जंतर मंतर। तो जंतर एक वाद्य यंत्र होता है। तो आप इनको अभी बस नाम इनके जान लें और इनको बस नाम से याद रखें, इसके बाद हम इनको डीपली समझेंगे आगे। यहाँ मंत्र शब्द साइलेंट है। नेक्स्ट है सारंगी। तो सारंगी एक तत्वाद्य कहलाता है। सुर, सुर से नाम में हमें याद रखना है सुरिंदा, ये भी तत्वाद्य यंत्र है। ढक्का से याद रखना है दुकाका। पागलों से पवारा। 2 बार से 2 तारा, जैसे एक तारा होता है वैसे ही 2 तारा भी होता है। रावण ने 2 बार पागलों की तरह रब्बा रब्बा चिल्लाया था, तो रब्बा से रबाब और एक रबाज, ये भी एक वाद्य यंत्र होता है। तो रबाब और रबाज ये दोनों रब्बा से याद रखने हैं। और चिल्ला रहा था तो चिल्ला से चिकारा, ये तत्वाद्य यंत्र है। अगला है चबूतरा। पास ही के चबूतरे पे, तो चबूतरे से याद रखना है चौतारा, ये भी तत्वाद्य यंत्र है। भीलों की गुजरी बैठी थी, तो भीलों से भीलों की कौड़ी, ये एक तत्वाद्य यंत्र है। गुजरी से गुजरी तो एक तत्वाद्य यंत्र है ही। और उसके बाद याद रखना है तंदूर लिए हुई थी वो, तो तंदूर से तंदूरा या तंबूरा आपने सुना होगा, ये तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चम्मच से खम्मच, काम से कमायचा और निशान से निशान, तो ये सभी तत्वाद्य यंत्र हैं। तो एग्जाम में इनको पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पे भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। अब जानेंगे इकतारे के बारे में। इकतारा एक मूल यंत्र या आदि वाद्य भी कहलाता है। आपने नारद जी को देखा होगा पुरानी मूवीज़ में और मीराबाई को देखा होगा, वो जो वाद्य यंत्र लिए होती हैं उसका नाम है इकतारा।
तो ये आदि वाद्य यंत्र भी कहलाता है। ये एक हाथ की 2 उंगलियों से ही बजाया जाता है और दूसरे हाथ में करताल होती है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे नारद जी बोलते थे नारायण नारायण, तो उनके हाथ में जो वाद्य यंत्र होता था, एक हाथ में होती थी करताल और एक हाथ में होती थी इकतारा, तो उसी से ये बजाते थे। तो इकतारा मूल वाद्य और आदि वाद्य कहलाता है, ये ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है भपंग। भपंग डमरू से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। डमरू आपने देखी होगी, साइज़ में ये उससे छोटा होता है। और ज़हूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती इसके प्रसिद्ध वादक हैं। अलवर ज़िले के जोगी इसको बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो भपंग भी एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसको आप ध्यान रखिएगा। रावण हत्ता ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक तत् वाद्य यंत्र है। ये प्राचीन वाद्य यंत्र भी कहलाता है। इसको नारियल की खोल से बनाया जाता है। दाएं हाथ से गज और बाएं हाथ की उंगलियों से इसको बजाया जाता है। इसके गज में घुंघरू बंधे होते हैं। तो गज की फ़ोटो हमने पहले देखी ही थी, उस गज से रावण हत्था को बजाया जाता है। इसको प्राचीन वाद्य भी कहते हैं और आदि वाद्य इकतारा को कहते हैं, जिस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जंतर। ये भी एक तत्व वाद्य यंत्र है। इसे वीणा का प्रारंभिक रूप कहते हैं। तो वीणा आप सभी ने देखी होगी, सरस्वती माँ जिस वाद्य यंत्र को बजाती हैं उनका नाम है वीणा, और वीणा का प्रारंभिक रूप जंतर कहलाता है। फ़ोटो में आप इसको देख सकते हैं। बगड़ावतों की कथा कहने वाले गुजर भोपे इसको बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं और देव नारायण जी की पढ़ का वादन इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सारंगी। सारंगी सभी तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे प्रमुख है। ये सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। फ़ोटो में आप देख सकते हैं सारंगी कितनी सुंदर लगती है। इसका वादन गज के द्वारा किया जाता है और लंगा जाति के गायक सारंगी को बजाने में प्रसिद्ध है। तो सारंगी से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये तत्व वाद्यों में सबसे प्रमुख है। और हमने बात की थी आदि वाद्य यंत्रों में इकतारा आता है और प्राचीन वाद्य यंत्रों में रावण हत्था आता है। नेक्स्ट है सुरिंदा। सुरिंदा भी तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे प्रमुख है। ये लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है और लंगा जाति इनको बजाने में प्रसिद्ध है। ये रोहिड़ा की लकड़ी द्वारा बनाया जाता है। रोहिड़ा की लकड़ी राजस्थान का एक प्रमुख वृक्ष है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और सेवड़ घास, जिस पे हमने पिछली वीडियोस में बात की है, जो हमारा राजस्थान आरबीएससी की बुक से चैप्टर जो हमने पढ़े थे, उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, उसकी लिंक ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे तत्व वाद्य यंत्र देखते हैं। नेक्स्ट है दुकाका। दुकाका भील समुदाय द्वारा बजाया जाता है और इसको दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है। इसको बजाने का तरीका है, इसको घुटने के बीच दबाकर खड़े होकर बजाया जाता है। तो प्रश्न इसका ऐसा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको खड़े होकर दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है, तो इसका नाम है दुकाका। नेक्स्ट है चिकारा। चिकारा कैर की लकड़ी से बनाया जाता है। इसका सिरा प्याले यानी कि बाउल की तरह होता है और इसमें 3 तार होते हैं। तो एक तारा के ऊपर हमने पहले ही बात की थी, 2 तारा भी होता है और 3 तार वाला चिकारा होता है, तो तीनों को ही याद रखना है। और एक 4 तार और 5 तार वाला भी होता है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इन सभी को क्रम से हम याद रख रहे हैं क्योंकि कहानी के माध्यम से हमने याद किया है, तो इसीलिए आप इसको कनेक्ट करके अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है गुजरी। गुजरी रावण हत्था से छोटा होता है और ये 5 तार का होता है। तो ये 5 तार वाला है, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारों वाला चिकारा और गुजरी 5 तारों वाला, तो ये हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वाद्य यंत्र देखते हैं। नेक्स्ट है तंदूरा। इसको वेणु भी कहते हैं। इसमें 4 तार होती हैं। क्योंकि ये सभी तत्व वाद्य यंत्र हैं, तो सभी जो भी वाद्य यंत्र आ रहे हैं ये सभी तारों से संबंधित हैं। ये कामड़ जाति के लोग बजाते हैं और कामड़ जाति तंदूरा बजाने में प्रसिद्ध है। इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। 1 तार वाला तत्व वाद्य यंत्र है 1 तारा, 2 तार वाला 2 तारा, 3 तारों वाला होता है चिकारा, 4 तारों वाला होता है तंदूरा और 5 तारों वाला होता है गुजरी। तो हमें इन सभी
तार वाले यंत्रों को याद रखना है। नेक्स्ट है कमाइचा। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये सारंगी के समान लोकवाद्य यंत्र है। इसको मंगडियार जाति बजाने में प्रसिद्ध है। मंगडियार जाति कमाइचा बजाने में प्रसिद्ध है। इसको सारंगी की रानी भी कहते हैं और ये राजस्थानी ईरानी संस्कृति को दर्शाता है। क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि कौन सा वाद्य यंत्र ईरानी संस्कृति को दर्शाता है, तो वो है कमाइचा। नेक्स्ट है रबाब। रबाब 4 तारों की होती है। इसे टोंक में मुसलमान लोग बजाते हैं। तो ये है रबाब, और एक रबाज भी होती है। ये हमारे सभी तत्वाद्य यंत्र थे। तो इस वीडियो में हमने सभी तत्वाद्य यंत्रों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सुशिर वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। तो इन सभी को आपने फ़ोटो के माध्यम से देखा और कहानी के माध्यम से याद किया है, तो आपको याद रखना इसको आसान है। अगर आप इसको और अच्छे से लर्न करना चाहते हैं तो वीडियो को कई बार देखें ताकि ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। अब हम जिस ट्रिक को हमने शुरुआत में करा था उस ट्रिक को दोबारा से करते हैं ताकि वो दोबारा से रिवाइज हो जाए। हमारी ट्रिक थी, एक अपंग रावण जंतर मंतर पर सारंगी से सुरों का धक्का लगा रहा था और पागलों की तरह 2 बार रब्बा रब्बा चिल्ला रहा था। वहीं पास की चबूतरे पर भीलों की गुजरी तंदूर पे चम्मच से काम कर रही थी, तो उसको निशान लग गया। तो ये हमारी ट्रिक थी तत्वाद्य यंत्रों की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुशील वाद्य यंत्रों के साथ। धन्यवाद।